Good morning students, welcome back. In today's class 14th October, class 11th, subject history. Students, हमने अभी तक जो है मेजर पोर्शन जो है जो अर्ली मैन थे या जो प्रीकर्सर मैन थे, उसके बाद में जो इवोल्यूशन है, जो होम्स वगैरह है, वो सभी कुछ डिस्कस कर लिया था। और जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने समझ लिया था कि मैप क्या था, किस तरह से हुआ था, लोग कैसे रहते थे, पेड़ से कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो केव्स में रहे वगैरह, सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल के अंदर पढ़ ली थी। थर्ड चीज़ जो है, अभी तक मेरे पास किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं आई है, ना किसी वर्ड के लिए, ना किसी लाइन के लिए, ना किसी पैराग्राफ के लिए, ना ही किसी टॉपिक के लिए। इट मीन्स आपको बहुत कुछ मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। या दूसरी बात, कोई क्लास कर ही नहीं रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, मरने दो, स्कूल खुलेगी तब जाएंगे और टीचर को कहेंगे पढ़ा भाई पढ़ा, ठीक है, तो वो वाली बात है तो भी अच्छी बात है। और कुछ स्टूडेंट जो न्यू हैं, नए लोग जो है जुड़ गए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ, पिछली सारी वीडियोस पब्लिक है, आप उसको जाके हमारा रेस्पेक्टिव जो भी चैनल है उसके अंदर देख सकते हैं। होमवर्क हिस्ट्री में जो है अभी तक ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, नोट्स वगैरह जो है जब स्कूल खुलेगी तब लिखवा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे नोट्स बनाकर सेंड करना मेरे लिए अटमोस्ट जो है मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सी क्लासेस रहती है मेरी, तो मैं वहाँ पे बिजी रहता हूँ, ठीक है ना। स्कूल खुलेगी तो ही अवेलेबल हो सकता है, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ। पर फिर भी मैंने ये ट्राई किया है कि जहाँ पे पढ़ना चाहिए था मैंने वो बुक का पोर्शन वर्ड टू वर्ड पढ़ के, जो 11th क्लास 12th क्लास में हम करते नहीं है, फिर भी जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ के छोटे बच्चों की तरह वो पोर्शन भी समझाया। प्लस जहाँ मुझे लगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से जो है समझ में आ जाएगा, तो मैंने पिक्चर बना के आप ही के सामने जो है पिक्चर बना के वो भी समझा दिया। और आज मुझे लगा कि ये जो चीज़ें फाइनल फेज में है, आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो वो मैंने लिख दिया है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो बातें हैं वो इसीलिए है स्टूडेंट्स, कुछ लोग सीरियस हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, कुछ लोग जो नए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पिछली क्लासेस आराम से देखो और क्वेश्चन रेज करो। आज मैं फिर से कहूँगा, चैप्टर पूरा हो रहा है, तो जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वर्ड में, किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे बता सकते हो या स्कूल में आके पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हम जो है कुछ दिनों से जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड जो चैप्टर है वो वाला, ठीक है। और इस वीक में आज 14th हो गई है, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास आएगी, चलो एक बार देख लेते हैं, वो डाउट क्लास होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी 15th हो गई या 16th के अराउंड, 16th अक्टूबर को जो क्लास होगी ना स्टूडेंट्स, दैट इज ऑन फ्राइडे, it will be our doubt solving class in which we will taking about all the doubts students having, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को डाउट्स वगैरह है वो हम जो है उसको देखने वाले हैं 16th अक्टूबर का जो वीडियो है उसके अंदर, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं आया तो क्या होगा, तो मैं मुझसे ही जो स्पेशल लगता है कुछ टर्म्स वर्ड्स होगा वो फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तो आपके पास टाइम है, आराम से पढ़ो और मुझे यहाँ तक बता देना 15 तक, ठीक है, क्योंकि 16 तक जो है फिर वो क्लास रिकॉर्ड होती है रात को शाम के टाइम, ठीक है ना। तो ये आप मुझे बता देना, तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हमारा टॉपिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वो जो लोग थे, अर्ली मैन तो बाहर आ गया है, ठीक है, जो होमो हैबिलस थे या होमो सेपियंस थे, वो लोग बात कैसे करते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे 3 उसके अंदर जो है आपकी प्रोसेस या फिलॉसफीज निकल के आई है जो हिस्टोरियंस है उन्होंने दी। फर्स्ट वाला कहता है कि गेस्चर ऑफ हैंड मूवमेंट, वो हाथों से एक दूसरे को समझाते थे, कम्युनिकेट करते थे, ठीक है ना। वो बोल नहीं पाते थे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो हाथों से ऐसे समझाते थे या 3 4 वगैरह जो भी है, ठीक है, तो हाथों से कम्युनिकेट करते थे। सेकंड क्या है, वोकल बट नॉन वर्बल। वोकल मतलब कि आवाज तो आती थी पर वो वर्बल ही नहीं था, जैसे हम बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये वर्बल जो है बात क्या थे। वो कैसे बात करते थे, जैसे जानवर बात करते हैं, या जैसे वो कुछ अर्ली ट्राइब्स जो है आजकल भी है वो बात करते, कैसे वो हिमिंग करते थे, कैसे इस तरह की जो चीजें हैं वो करते। तो वोकल क्या हो गई, आवाज तो निकल रही है पर वो अंदर ही जो है इको हो रही है, गूंज रही है,
पर वो क्या है, वर्बल नहीं है, वर्ड्स नहीं उसके। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये बात करते हैं कि वो क्या करते थे, एक दूसरे को बुलाकर जो है जोर जोर से, उनकी जो भी लैंग्वेज थी, हिंदी नहीं थी, इंग्लिश नहीं थी, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज थी, एक दूसरे को बुला के या आवाज़ दे के बात किया करते। तो ये 3 तरह की थ्योरीज चलती है। तो हमें इसमें ये मानना चाहिए अल्टीमेटली कि उनको जो है हैंड गेस्चर भी आते थे। अगर कोई सिचुएशन होती थी डिफ़िकल्ट, जब जानवर वगैरह होते थे, तो वो जो है ये नॉन वोकल वाली, नॉन वर्बल वाली बात करते थे, और जब कुछ नहीं होता था तो आपस में जो है बात करते। तो ये तीनों ही थ्योरी हमें ठीक लगती है, ठीक है। तो ये था इनका मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात आती है, लैंग्वेज की बात हो गई, अब बात आती है आर्ट की। कि आपने ये पढ़ा था कि वो केव्स के अंदर जाते थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वो हम केव्स तक पहुंच गए थे, फिर हर्ट तक आ गए थे, झोपड़ी बना ली थी हमने। तो वो केव्स जो जाते थे ना, केव्स के अंदर वो पेंटिंग क्यों किया करते थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है केव्स के अंदर जो है वो पेंटिंग क्यों किया करते थे। और दूसरी बात, वो जो पेंटिंग करते थे वो जानवरों की या आदमी और सब में जानवर ही ज़्यादा या एनिमल से ज़्यादा क्यों हुआ करते थे। ऐसे बहुत से साइट्स मिले, साइट्स मतलब जगह, कौन सी, अल्टमीरा करके स्पेन के अंदर एक जगह मिली है, बुक के अंदर पिक्चर भी दी हुई है, जिसके अंदर एक बाइसन, बाइसन मतलब कि जो बड़ा बैल टाइप का होता है, उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर बनी हुई है। वो वहीं से मिली स्टूडेंट्स, कोई ऐसे ग्राफ पे नहीं बनाई गई है, वो केव के अंदर ही बनी हुई थी, वो मिली है। लेस्कॉक्स और चौवेट जो है फ्रांस के अंदर, वहाँ से भी जो इस तरह के, हमारे यहाँ भीमबेटका मध्य प्रदेश जो है या महाराष्ट्र के अंदर जो साइट्स है, वहाँ पे भी जो है पिक्चोरियल इस तरह के मिले। तो उसमें यह है कि उस बुक में वो बात कर रहा है कि एनिमल्स पेंटिंग क्यों किया करते थे, ठीक है। तो इसके भी कुछ 1-2 रीजंस निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, उस वक्त जो है आदमी के अलावा ओनली और ओनली जो है एनिमल्स ही थे। तो जो भी बड़ा छोटा एनिमल जो भी मिलता था, वो अपने लेजर्ड मतलब फ्री टाइम के अंदर जो बैठा बैठा वहाँ पे केव पे पेंटिंग कर देता था। दूसरी बात है, उस वक्त जानवरों को, क्योंकि हंटर और गैदर वगैरह थे वो जो लोग थे, तो जानवरों को मारने के लिए, किस जानवर को मारना है, कैसे मारना है, तो उस तरह की जो सारी पिक्चर्स थी ना, वो बैठे बैठे वहाँ बनाते थे, ताकि क्या हो कि आज मैं इस केव के अंदर बैठा हूँ और मैं ये पेंटिंग बना के या आर्ट बना के चला गया हूँ कि ऐसा जानवर होता है, उसको इस तरह से मारा जाता है, ये भाला ऐसे बनाएगा, वैसे करेगा। होगा क्या कि जब मैं चला जाऊँगा या मैं बूढ़ा हो जाऊँगा या मेरी डेथ हो जाएगी, तो जो मेरे सक्सेसर जो लोग होंगे या मेरे ट्राइब्स के जो लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ पे तो आएंगे केव के अंदर छुपने के लिए, जब बरसात वगैरह ज़्यादा होगी तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये क्या हो गया, पुराना जो नॉलेज जो मैं बना के गया हूँ वो उनको मिला, जब उनको पता नहीं था। तो नॉलेज कैसे आगे बढ़ता है, आपके जो पेरेंट्स आपको देते हैं, फिर आगे आप देते हो, इसी तरह नॉलेज बढ़ता है। उन्होंने आके देखा हो केव के अंदर, अच्छा ये ऐसे ऐसे बना हुआ है और इस सॉरी इस एनिमल को जो है इस तरह से मारा जा सकता है। पिक्चर तो बनी हुई है और पत्थर पे जो लकीर है या पत्थर पे जो इमेज है वो हजारों साल या करोड़ों साल बाद भी आज हमें मिल रही है, वो तो हमेशा रहने वाली। तो उन्होंने सीख लिया। अब उसका अगर दिमाग चला नए वाले का, तो उसने कुछ और टेक्निक बना ली, पर मेन टेक्निक तो वही रही। तो ये एनिमल की पेंटिंग जो है वो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, या हम हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि एनिमल की पेंटिंग इसलिए आर्ट में ज़्यादा आती थी। एक तो एनिमल जो है वो पूजे भी जाते थे, एनिमल ज़्यादा भी मिलते थे, आदमी के अलावा ओनली एनिमल ही हुआ करते थे, और उनका शिकार वगैरह कैसे करना है, उनको रखना कैसा है, उनकी हंटिंग कैसे करनी है, उनकी डोमेस्टिकेशन मतलब कि पालना कैसे है, सारी चीज़ें जो है इस आर्ट के फॉर्म में बता दी जाती थी अपने आने वाले पीढ़ी को या सक्सेसर को। तो इसलिए जो है ये आपके एनिमल पेंटिंग यहाँ या कुछ साइड्स हैं यहाँ पे आपके मिली। चलिए ये होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आपके जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज अभी हमने बात की थी, वर्बल जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जैसी भी थी, हिंदी इंग्लिश या जो भी थी वो तो नहीं थी, पर उनकी जो आदिवासी या ट्राइबल जो लैंग्वेज थी या अर्ली जो लैंग्वेज थी, वो मेजर फॉर्म में लैंग्वेज कब बनी। तो ये स्पेक्यूलेट मतलब कि अंदाजा लगाया गया है कि 2 माया के आसपास, 2 माया के आसपास, 2 माया मीन्स इतने ईयर्स पहले लैंग्वेज बन गई थी जो एक इंसान को दूसरे इंसान को समझ में आ सके। अब वो इशारों वाली थी, वोकल वाली थी, हिमिंग थी या कॉलिंग थी, जैसी भी थी अभी हमने पढ़ा, पर लैंग्वेज बन गई थी। 2 लाख ईयर पहले वोकल ट्रैक्ट जो है, ये वोकल ट्रैक्ट जो है उसको यूज करना आया, क्योंकि पहले तो वो बंदर था, बंदर तो अपनी आवाज़ अलग निकालता था। वो धीरे धीरे जब आदमी बना तो उसको समझ में आया बोले यहाँ से आवाज़ भी निकल सकती है, और उसका जब वेरिएशन हुआ, जीभ को जब उसमें प्रेशर देना स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आपको पता है जो पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर, बहुत सालों के बाद टाइम के गैप में हुआ है। तो
इतने साल से यहाँ तक आने उनको वोकल ट्रैक जो है उसको यूज़, ट्रैकिया जिसको बोलते हो आप, वो यूज़ करना आ गया था। फिर प्रॉपर वे में एक दूसरे से बात करनी, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज थी, वो बनी आपके 40,000 से 35,000 ईयर्स अगो। अब जाके जो है लैंग्वेज भी ठीक ठाक डेवलप हो गई और एक दूसरे को समझ में आ गई, और फिर धीरे धीरे लैंग्वेज का और जो है होता गया ट्रांसफॉर्मेशन, और आज के फॉर्मेट में हम पहुँचे हैं आराम से। पहले संस्कृत चला करती थी, इंडिया की बात करें तो, फिर उसमें और हिंदी आई, फिर देवनागरी स्क्रिप्ट आई वगैरह करते करते आज जो हम हिंदी इंग्लिश वगैरह मिक्सचर जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो सारी अब आई है। तो प्रॉपर लैंग्वेज 35 से 40,000 ईयर अगो, वोकल ट्रैक को यूज़ करना 2 लाख ईयर अगो, 2 माया के आसपास एक दूसरे को एक्सप्रेशन शेयर करना, ये बन गए। इससे पहले इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया था ढंग से। वो पहला बंदर था या सुपर एप था, और उससे धीरे धीरे फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का पूरा आपके है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि सबसे पहले हम जो लोग हैं उनका क्या किसी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वो एक्सचेंज वगैरह हुआ है, या हमने देखा है कि ट्राइबल कम्युनिटी कैसी होती है। तो इसके एग्जाम्पल दे रहा है ये कि 1870 के अंदर आपके कुंगसैन करके, कालारी डेजर्ट अफ्रीका के आसपास जो इलाका है, कुंगसैन जगह का नाम है, वहाँ पे एक राइटर गया, उसमें से नाम लिखा हुआ है और बताया हुआ है, वो इंसिडेंट बताया है कि मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने उनको देखा, तो वो लोग मेरे को देख के डर गए, क्योंकि मैं आदमी अलग तरीके का था और वो आदिवासी जो जनजाति थी वो अलग फॉर्मेट की थी, पर उनका रिजेम्बलेंस कैसा था, वो पुराने सभ्यता या पुरानी सदी वाला। तो वो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, अकेले को देख के इतने सारे लोग जो है पीछे भाग गए जंगलों में। मैं भी पीछे गया और देखा तो और पीछे चले। इसका मतलब मुझे ये लगा कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, वो राइटर बोल रहा है मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मुझे देख के ये भाग रहे हैं। बाद में मुझे हिस्टोरियन से समझने के बाद, बातचीत करने के बाद समझ में आया कि वो कोई पुरानी एक सभ्यता है या ट्राइब्स है जो आज तक बाहर निकली नहीं अपने एरिया से, जंगलों में ही रहती है। ठीक है, मोगली टाइप। और उन लोगों ने क्या किया कि मॉडर्न मैन को जो है देखा ही नहीं है कभी, वो अपनी सभ्यता अलग ही चला रहे हैं। जैसे ही तुम्हें देखा वो लोग भाग गए। तब समझ में आया, ये पहला इंसिडेंट जो है 1870 में होता है कि जब हमने ट्राइबल कम्युनिटी, हंटर गैदर, मतलब कि जो शिकार करके खाने वाले जो हैं, उनको इस जगह पे देखा था। उसी तरह द हजदा ट्राइब्स है, द हजदा ट्राइब्स है कहाँ पे, ये भी साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है, सवाना जंगल के आसपास की बात कर रहा है, इक्वेटर के आसपास। यहाँ पे एक और तरह की ट्राइब बहुत पहले देखी गई थी। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जब सर्च होने लगा तो बहुत सी ट्राइब है, जरावा वगैरह जो है हमारे अंडमान निकोबार वगैरह में मिलती है, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है स्टूडेंट्स, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है, आज भी फुल प्रोटेक्शन है उनको। उनके एरिया के अंदर हम लोग नहीं जा सकते या गवर्नमेंट मना करती है, क्योंकि उनके फिर वो कपड़े वगैरह है या उनकी कैरिकेचर जो है कि कल्चर जो बिल्कुल अलग है, कुछ लोग कपड़े भी नहीं पहनते हैं, उनका अलग है। या अफ्रीका वगैरह में जाओ तो उनकी ट्राइब्स अलग है, तो गवर्नमेंट उनको फुल प्रोटेक्शन है, उनको जीने दिया जाए जैसे वो जीना चाहते हैं। उनके अंदर कोई भी, उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो इन्वायरमेंट है, उसमें किसी तरह की क्या हो, कोई दखल अंदाजी नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने प्रोहिबिशन किया हुआ है। ठीक है, ये है आपके सारी चीज़ें कि हंटर गैदर कैसे थे, प्रेजेंट से लेके पास्ट तक कैसे थे, ये सब इसमें दे रखा है। इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है आप ह्यूमन से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड, उनके जो भी फॉसिल्स है, उनके जो भी बोन्स वगैरह है, उनसे रिलेटेड स्टडी करते हो, उनको पढ़ते हो। मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन को आप पढ़ते हो कि पुराने ज़माने से लेके अब तक क्या चेंजेस आए हैं, खोपड़ी में क्या चेंज है, अर्थोप्लेटिकस जो आपने पढ़ा था वो वगैरह हो गए, वो सारा चीज़ें आप किसमें पढ़ते हो? एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हो। ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आता है आपके एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी स्टडी है एक किसी भी एथनिक ग्रुप के, एथनिक मतलब कि कोई ट्राइबल ग्रुप है या जो पुराने सभ्यता मानता है या अपने ही कल्चर मानता है, उस एथनिक ग्रुप को पढ़ना वो कहलाता है एथनोग्राफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में था इसलिए मैंने बता दिया। उनका सब कुछ अलग होता है, मोड्स वगैरह जीवन। अब बात आती है एपिलॉग। एपिलॉग में यही दे रखा है आपके कि किस तरह से जो है आदमी का जो है चेंजेस आए हैं, राइटिंग्स आई है, किस तरह से उसने सिविलाइजेशन बनाई है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आ रहा है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, कैसे राइटिंग स्किल्स बनी, कैसे सिविलाइजेशन बने, कहाँ मेसोपोटामिया था, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी थी, हड़प्पा क्या था, मोहनजोदड़ो क्या था। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्ली मैन, पुरानी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं आराम से।
अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे राइटिंग स्किल्स बने, कैसे लोग सेटल होना स्टार्ट हुए, कैसे लोग दूसरी जगह माइग्रेट गए, कॉलोनीज बसाई, किस तरह जो है अब हम पढ़ेंगे हम आज तक कैसे आए। पूरी बुक में पढ़ना क्या है, अर्ली मैन से लेके आज तक हम कैसे पहुँचे हैं उसमें। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने अर्ली मैन की पूरी साइट्स वगैरह जो भी थी, मॉडर्न वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। और अब जो है हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से जो है ये बना है। पेज नंबर 27 में आपको टाइमलाइन भी दे रखी है, मैंने समझाई दी थी, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके नोट्स जो है जब स्कूल खुलेगी तभी लिखवा पाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है। अभी आप समझते हुए चलो, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। फिर हमको सेकंड चैप्टर वो करना है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, राइटिंग एंड सिटिंग लाइफ। थीम नंबर 2 जो है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। तो उसको जो स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में। आज डेट हो रही है 14th, ठीक है। फिर आपके 15th को हिंदी इंग्लिश की क्लास रहती है, 16th को हमारी जो है डाउट क्लास है, ठीक है। 17th को मोस्ट प्रोबेबली, मैं बोल रहा हूँ पक्का नहीं है, हॉलीडे हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो फिर लगाएंगे, नहीं हुआ तो हॉलीडे। 18th को संडे है, 19th या 20th को जो भी क्लास होगी जिस दिन भी लगा दी जाएगी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आपकी जियोग्राफी की और लिटरेचर की क्लासेस नहीं हो पा रही है। उसका भी एक रीज़न है कि दोनों टीचर जो है उनको ठंड लग गई है या कोई हेल्थ इशू है, इसलिए वो प्रॉपर आ नहीं पा रहे हैं। और हमने उनको मना किया एक बार आप पूरा चेकअप करा लो, कोरोना का टाइम है, कहीं कोई इशू नहीं हो जाए, तो इसलिए अभी वो रुकी हुई है आपके 2-3 दिन। तो प्लीज़ आप स्कूल के साथ रहें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको जो है हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। एक और बात बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सिलेबस जो है वो कम होने वाला है, ठीक है। तो बाकी वाला सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पर हमारे यहाँ पे हमको ये डायरेक्शन मिले हुए हैं अभी लेटेस्ट जो है कि कितना भी सिलेबस कम हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हर सब्जेक्ट के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको जो बुक में जितना भी दिया हुआ है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। फाइनल एग्जाम में फिर वो सिलेबस कम होने के बाद उसमें क्वेश्चन आते रहेंगे, वो दूसरी बात है। पर 11th क्लास में तो सिलेबस ज़िंदगी के लिए तो कम हुआ नहीं है, वो तो 1 साल के लिए कम हुआ है, ऐसा तो है नहीं कुछ छोड़ के चले जाएं। तो अपन ऐसा करेंगे, जो हमें डायरेक्शन मिले हैं अभी कि पूरी पढ़ानी है बुक, पूरा कोर्स पढ़ाना है, सब कुछ आराम से समझाना है, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े जो भी है, तो स्कूल खुल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली जो है नवंबर फर्स्ट वीक या दिवाली के आसपास चांसेस बन रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और जो है अटेंडेंस लेने के लिए जो है एक हमने हल्का सा रास्ता निकाला है। तो उसमें आपको करना ये है कि जैसे ये क्लास ख़त्म हो रही है, अगर मैंने इसको जो है जैसे 10 बजे तो पॉलिटिकल क्लास है, 10:30 या 11:45 जब भी डाला है इसको, मैंने 10:30 अराउंड में इसको पोस्ट करने वाला हूँ। तो आपको जो है मेरे तीन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट, इस बुक के अंदर, हिस्ट्री की बुक में चैप्टर्स कितने, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा उसकी हेडिंग क्या है, थर्ड मेरा ये क्वेश्चन है, वन माया मेनली इन ईयर्स अगो जो है ना, माया जो है ना वो कितना होता है, वन माया जो है वो कितना होता है। फोर्थ मेरा ये क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BC एंड AD, एंड CE एंड BCE, इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो है आंसर लिखने हैं आपको, डायरेक्ट आंसर लिख देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स है आप अपना नाम ही लिख देना, जिन्होंने ये क्लास नहीं की है पहले वीडियोस देख लो, ठीक है, अपना नाम देख लेना, पढ़ लेना करके, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट उनको भी ये बता दो, इस हफ्ते के अंदर सारी वीडियो भाई देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से फिर आपको ये नहीं मिलेगा कि जो है हमें बताया नहीं, हम न्यू है वगैरह। बहुत टाइम है, पूरे दिन फ्री होते हो, किसी को कोई काम नहीं है, मोबाइल सबके पास है, वीडियोज़ पब्लिक है, किसी के तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला है। आपको जो है नेक्स्ट वीक तक सारी देखनी है, नेक्स्ट मंडे तक, मतलब जो मंडे आने वाला। तो जो स्टूडेंट्स अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के जस्ट खत्म होने के बाद, खत्म ही हो रही है 1 मिनट के अंदर, इन चारों के आंसर्स लिखने हैं और अपना नाम लिखना है। चारों के आंसर्स लिखने हैं, अपना नाम लिखना है, ग्रुप के अंदर सेंड करना है, ठीक है। ग्रुप के अंदर नहीं सेंड कर रहे हो तो पर्सनल मुझे भी सेंड कर सकते हो, वो एक ही बात है। तो ग्रुप के अंदर सेंड करना है चारों आंसर के साथ और अपना नाम लिखना,
मेरा नाम ये है, तब मुझे पता चल जाएगा अभी हाथों हाथ किसने देखी है, कौन सा स्टूडेंट कितना ज़्यादा वर्किंग है। ये इसलिए एक तो अटेंडेंस भी हो जाएगी, दूसरा ये भी पता चल जाएगा अटेंटिव कौन है, और तीसरा जो है मुझे 12th क्लास के लिए अपने 5 स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जिन पे मैं फोकस करूं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 ला सकूं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हिस्ट्री में लेकर भी आया हूं, कोई इश्यू नहीं है इतनी बात। मतलब मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाने पे स्टूडेंट्स के आए हैं और वो आप जो है फीडबैक किसी से भी ले सकते हो, बिल्कुल ओपन है। आप स्कूल में आए, नंबर ले लो सबके स्टूडेंट्स के, पुराने वालों के, उनसे आराम से पूछो आप, ठीक है। अगर इस एरिया में आप हो तो अगर आप रिव्यू लोगे किसी भी स्टूडेंट से जो मुझसे पढ़ रखा है, उसका आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं अपने टॉप 5 स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ 12th क्लास के लिए, जो अभी आप तो 11th है पर तैयारी तो आने गई। अब तो अप्रैल के अंदर तो नया सेशन है, ठीक है। अप्रैल में आपके फाइनल एग्जाम है 11th के, और फिर नया सेशन लगने वाला है ना, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 पे फोकस कर रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर। वो बड़ी बात नहीं है, मैं आपको दिलवाऊंगा अगर आप मेरे साथ चलते हो तो मैं टॉप 5 पे अपना फोकस कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा। ऐसे 2-3 एक्सरसाइज और होगी, वो मुझे अपना पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट इसका जवाब दीजिए और फिर हम देखते हैं क्या हमको करना है। थैंक यू।